आपने उन्हें हरा दिया है। आपके जो भी हेटर्स है, एनिमीज़ है, जो भी आपके लाइफ में ऐसे लोग रहे हैं जिन लोगों ने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, ऐसे सभी आपके हेटर्स को आपकी पॉजिटिव ऊर्जा ने पूरी तरीके से यहाँ पर ख़त्म कर दिया है। ये वो व्यूअर्स हैं जिन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को वापस से पा लिया है, अपनी एनर्जीज़ को वापस से पा लिया है। यहाँ पर यूनिवर्स के बहुत सारे मैसेजेस है, अलग अलग मैसेजेस है गाइस। वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। जो एनर्जी आपके साथ मैच होने वाली है वो आपको रखना है, जो मैच नहीं हो रही है वो आपको लेट गो कर देना है, राइट। आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। आप लोगों की जो भी जेन्युइन इच्छाएँ हैं वो बहुत जल्द पूरी हो जाए और धीरे धीरे हो भी रही है गाइज़, तो वो बहुत अच्छी बात है, राइट। तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन मुझे पिक हो रही है वो ये है कि यू डिड इट, आपने वो कर दिखाया है। जो लोग समझ रहे थे कि नामुमकिन होगा, जो आपसे नहीं हो पाएगा, वही चीज़ आपने कर दिखाई है। आपकी पर्सनालिटी चेंज हो चुकी है, आपका ऑरा चेंज हो चुका है, आपका सोचने का तरीका चेंज हो चुका है, आप एक अलग पर्सन बन चुके हो। रीबर्थ की एनर्जीज है गाइस यहाँ पर। तो ऐसे जितने भी लोग हैं जिनका रीबर्थ हो चुका है, जिन्होंने अपने वर्जन को डेवलप किया है, ऐसे व्यूअर्स की लाइफ से थर्ड पार्टी को पूरी तरीके से यूनिवर्स हटा रहे हैं। पूरी तरीके से साफ सफाई की एनर्जीज है गाइस। सब नेगेटिव एनर्जीज यहाँ पर रिलीज होते हुए दिखाई दे रही हैं। अगर कोई कर्स की एनर्जीज थी तो वो कर्स भी हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो कर्स की एनर्जी है गाइज, ये जो श्राप होता है ना, हो सकता है आपने भी किसी लाइफ टाइम में किसी को श्राप दिया था, तो वही श्राप आपकी लाइफ में भी लौट कर आया था। लेकिन अब जो आज के दिन में मुझे एनर्जी पिक हो रही है ना, तो आपने जिसे श्रापित किया था वो भी उस एनर्जी से बाहर निकल रहा है, और जिसने आपको दिया था तो आप भी उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हो। अब ये पर्सनली इंडिविजुअली हो सकता है कर्स की एनर्जी, या फिर ये आपके पूर्वजों का कोई कर्स था जो आप भी कैरी कर रहे थे आपके डीएनए में, और वही फैमिली लीनेज में चीज़ें बढ़ रही थी। लेकिन आपने आपकी साधना से, अपने इनर वर्क से, आपने उस फैमिली लीनेज के पैटर्न को ब्रेक किया है गाइज। मतलब यू आर अ वॉरियर। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, ये चीज़ जिस किसी ने भी की है, ये जो रीडिंग है ना, हो सकता है बहुत कम लोगों के साथ मैच होगी, बिकॉज एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है यहाँ पर। आपने किसी को शॉक कर दिया है, कोई बहुत ज़्यादा शॉक है आपके अंदर आया। ये जो एक चेंज है वो देखकर कोई बहुत ज़्यादा शॉक है। ये आपके एनिमीज़ भी हो सकते हैं। मतलब किसी को लगा नहीं था कि आपके अंदर इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, लेकिन हाँ, वो हो चुका है। आपने नेगेटिव एनर्जीज़ को भगा दिया है और अभी भी आपका वो जो कार्य है वो जारी है। अब देखो, जो भी यहाँ पर आने वाले समय में अपना लाइफ पर्पस सर्व करने वाले लोग हैं ना, उनकी लाइफ से नेगेटिविटी को रिलीज़ किया जाएगा। जो यहाँ पर ख़ास उद्देश्य लेकर आई हुई सोल्स है, जिसे चोज़न वन, आपको चुना हुआ है, आप एक चुनी हुई आत्मा हो। आप यहाँ पर लोगों को एंटरटेन करने के लिए नहीं आए हो, लोगों से कंट्रोल होने के लिए नहीं आए हो, लोगों से अब्यूज़ होने के लिए नहीं आए हो। आप यहाँ पर लाइट बनकर शाइन करने के लिए आए हो। आपके अंदर का जो प्रकाश है वो आप इस पृथ्वी पर फैलाने के लिए आए हो, राइट। तो वो एनर्जी यहाँ पर किसी ने एक्टिवेट कर ली है, या बहुत जल्द ये एनर्जी एक्टिवेट होने वाली है। नेक्स्ट ईयर जो होने वाला है गाइज, आपकी लाइफ में छप्पर फाड़ कर पैसा आने वाला है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, न्यू बिगिनिंग्स यहाँ पर आने वाली है। तो इस न्यू बिगिनिंग को क्लेम ज़रूर से ज़रूर कीजिए और यूनिवर्स को धन्यवाद ज़रूर दीजिए। जिस भी देवी देवता को आप मानते हो उन्हें दिल से ग्रैटिट्यूड शो कीजिए गाइज, बिकॉज़ उन्होंने आपको बहुत सारी समस्याओं से प्रोटेक्शन दिया हुआ है, और पास्ट में भी बहुत सारी समस्याओं से उन्होंने ही आपको बचाया है। वो चीज़ें आपको पता भी नहीं है, ऐसी ऐसी चीज़ों से आपको बचाया गया है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है। आपको सेल्फ लव की एनर्जी में ऑपरेट करना है। अगर आप डाउट्स की एनर्जी में हो, कोई यहाँ पर डाउट की एनर्जी में अगर है, तो आपको डाउट से निकल कर कॉन्फिडेंस की एनर्जी में आना है, या फिर
कोई पास्ट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में था, तो आपके कन्फ्यूजन्स क्लियर हो चुके हैं, ऑलरेडी आपको क्लैरिटी मिल चुकी है और आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो चुका है। आपकी स्ट्रेंथ यहाँ पर बढ़ी हुई मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है पास्ट में आप किसी चीज़ में जगल कर रहे थे, 2 ऑप्शंस में जगल कर रहे थे। अब ये 2 ऑप्शंस कोई भी हो सकते हैं, ये कोई मतलब पर्सन हो सकते हैं या फिर आपके जॉब करियर रिलेटेड हो सकते हैं, आपकी फैमिली या पार्टनर के बीच में हो सकता है, कुछ भी 2 ऑप्शंस हो सकते हैं। उस ऑप्शन से अब आप बाहर निकल रहे हो। यूनिवर्स आपको सही रास्ता दिखा रहा है कि कौन सा रास्ता आपके लिए सही होगा और कौन सा रास्ता आपके लिए सही नहीं है। तो एक न्यू डायरेक्शन की एनर्जीज़ है गाइज। कोई इस न्यू डायरेक्शन में टैप इन कर चुका है, राइट। अब शुरुआत हो चुकी है, राइट। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ पर। सेलिब्रेशन की एनर्जीज़ है, या तो ऑलरेडी किसी ने अपनी लाइफ में सेलिब्रेट किया है या फिर आने वाले समय में आपकी लाइफ में एक बिग सेलिब्रेशन की एनर्जीज़ है। किसी की एंगेजमेंट हो सकती है, किसी की शादी हो सकती है, किसी का नया घर हो सकता है, किसी का बेबी हो सकता है, किसी का रियूनियन रिकन्सिलेशन हो सकता है दोबारा से। पास्ट में जो आपकी एनर्जी एक स्लो हो चुकी थी ना, बहुत धीमे 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 सब चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही थी, तो वहाँ पर एक सडन बूस्ट आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। आप पूरी तरीके से चेंज पर्सनालिटी होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आपका हार्ट चक्रा यहाँ पर हील हो रहा है गाइस। हार्ट चक्रा की वाइब्रेशन ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल कर आ रही है। आपके हार्ट चक्रा में अगर आपने पास्ट में किसी के प्रति बहुत ज़्यादा नफ़रत पाल कर रखी थी ना, तो वो एनर्जी धीरे धीरे यहाँ पर रिलीज़ हो रही है। अगर आपके बैक साइड में पेन हो रहा है, शोल्डर्स में पेन हो रहा है, नेक में पेन हो रहा है, तो ये समझ लीजिए कि ये जो पेन अगर हो रहा है ना, तो आपको फॉरगिवनेस की ज़रूरत है। आपको किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है, किसी चीज़ को लेट गो करने की ज़रूरत है। जो बहुत सालों से जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आए थे, किसी ने आपको धोखा दिया था, किसी ने आपकी बदनामी की थी या जो कुछ भी किया था, वो जो पेन है ना, वो अब आपकी बॉडी में रिएक्ट हो रहा है। इसीलिए आपको उस जगह पर पेन हो रहा है या हो चुका है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और अब आप रिलैक्स्ड हो, इसका मतलब वो एनर्जी रिलीज़ हो चुकी है। अब अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो ये आपके डीएम की एनर्जी भी हो सकती है या आपकी खुद की भी हो सकती है। अगर आप खुद डीएम हो तो ये आप ही की एनर्जीज़ है। आपको किसी के प्रति अगर आपने बदले की भावना रखी हुई है ना, तो वो आपको रिलीज़ करनी ही होगी, तभी आप पूरी तरीके से डिवाइन मैस्कुलिन बन सकते हो। किसी के प्रति नफ़रत पालकर आप डिवाइन मैस्कुलिन नहीं बन सकते हो। अगर नफ़रत पाल कर रखी है, अभी भी बदले की भावना है, तो अभी भी आप डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी में ही हो, ये आप मानकर चलिए। और अगर फेमिनाइन को ये पेन हो रहा है, तो ये आपके डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की एनर्जी है। अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए ताकि वो एनर्जी मिरर होगी, राइट। तो यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स की भी एनर्जीज मुझे पिक हो रही है। ट्विन फ्लेम ऐसे होते हैं ना, आईना होता है एक दूसरे का, वो आईना दिखाते हैं, मिरर सोल्स होती है। जो सामने वाला होगा ना, वही डीएम को या डीएफ को फील होता रहता है, एक दूसरे को वो रिफ्लेक्ट करते रहते हैं। ये वाली वाइब्रेशन भी यहाँ पर है। कुछ लोग ऐसे भी है यहाँ पर, देखो कि आपने ना एक बहुत बड़ा समय आइसोलेशन में बिताया है, लेकिन ये जो आपका आइसोलेशन का समय था ना गाइज, इस आइसोलेशन में आपने बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन किया है, विजडम गेन किया है, आपने इनर वर्क किया है, आपको बहुत सारी आध्यात्मिक चीज़ों के बारे में पता चला है, आध्यात्मिक जगत से आप कनेक्ट हुए हो, या आपका जो नो कांटेक्ट या सेपरेशन हुआ है आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ, ये एक सोची समझी यूनिवर्स की चाल थी। और ये सोची समझी यूनिवर्स की ही चाल होती है, ये डिवाइन की चाल होती है कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से आपको अलग किया जाता है ताकि आप एकांत में अपनी ऊर्जाओं पर काम कर सको और आपका डिवाइन काउंटर पार्ट एकांत में उनकी एनर्जीज़ पर काम कर सको, राइट। तो आप दोनों को इंडिविजुअली अपने आप पर काम करना था, अपने अपने वुंड्स को हील करना था। जो भी ज़ख़म है, पुराने ज़ख़म हैं, उन्हें भरने के लिए आपको वक्त दिया गया था। जो भी आपके डीएम के कार्मिक हैं, उनके साथ आपके डीएम को डील करना था। डीएफ की साइड से डीएफ को जो भी इनर वर्क दिया गया था वो उसे करना था। और अब वक्त आ चुका है कि आप दोनों को मिलकर ह्यूमैनिटी के लिए सर्व करना है। ये भी मैसेजेस यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। तो आप दोनों मिलकर यहाँ पर कुछ ना कुछ बड़ा कार्य करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुलाब के फूल दिखाई दे रहे हैं, खास करके रेड रोजेस, वाइट रोजेस,
ग्रास, ग्रीनरी, नेचर के सपने आपको आ रहे हैं, या फिर आपको ये वीडियोस पॉपअप हो रहे हैं, रेनबोज़ आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये आपके लिए मैसेज है कि आपकी लाइफ में नई बहार आने वाली है, न्यू बिगिनिंग्स होने वाली है। न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जीज बार बार निकल कर आ रही है, राइट। सेकंड मैसेज मुझे ये भी मिल रहा है यहाँ पर कि ब्लेम गेम से बचना है भाई। अगर आज भी कोई यहाँ पर ब्लेम गेम में फंसा हुआ है तो आपको इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं। अगर आप ब्लेम गेम में ही फंसे रहोगे तो आप आपकी खुद की ग्रोथ को यहाँ पर ब्लॉक कर रहे हो, आपकी एनर्जीज यहाँ पर ब्लॉक हो रही है, फिर आप खुद से ही डीलेज को अट्रैक्ट कर लोगे। तो ब्लेम गेम नहीं करना है। यहाँ पर धरती पर जो कुछ भी होता है, आपके लाइफ में कार्मिक्स भी आते हैं, दुश्मन भी आते हैं, सोलमेट भी आते हैं, ट्विन फ्लेम भी आते हैं, किसी खास उद्देश्य से आते हैं, आपको लेसन सिखाने के लिए आते हैं, और इन्हीं लोगों की वजह से आप अपनी लाइफ में ग्रो कर पाते हो। अगर आपकी लाइफ में आपके दुश्मन हैं जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपको डिफेम करने की कोशिश करते हैं, तो गाइज़ आपके अंदर तभी वो ज्वाला जलती है कि भाई अब इन लोगों को मुझे दिखाना है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। अगर आपको कोई ट्रिगर ही नहीं करेगा ना तो आप कभी ट्रिगर होगे नहीं, आपके अंदर की ज्वाला कभी जलेगी ही नहीं, और आप एक नॉर्मल लाइफ जीते रहोगे और इस कार्मिक साइकिल्स में फंसे रहोगे। तो कार्मिक्स भी लाइफ में इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो आपको ट्रिगर करने के लिए आते हैं, जो आपको लेसन सिखाने के लिए आते हैं। मतलब देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहूँगी कि अगर आपका कोई बहुत बड़ा दुश्मन है, अब ये आपका जो दुश्मन है वो किसी फैमिली मेम्बर के रूप में है, वो किसी कलीग के रूप में है, आप जहाँ पर ऑफिस में हो वहाँ पर कोई है, या फिर आपका कोई दोस्त है, कभी कभी पड़ोसी भी होते हैं गाइस, जिससे आपकी इतनी बड़ी दुश्मनी हो जाती है, या फिर आपके एक्स पार्टनर्स होते हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया हुआ होता है, करंटली जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हो, उस पर्सन के प्रति भी आपके प्रति कहीं ना कहीं पर नेगेटिविटी दबी हुई है, छुपी हुई है, राइट। तो ये जो लोगों ने आपको ये जो धोखा दिया है, ये जो एनर्जीज आपके अंदर दबी पड़ी है, तो यूनिवर्स आपको क्या सिखाना चाहते हैं? किसी ने आपको धोखा क्यों दिया है? वो इसलिए दिया है बिकॉज कहीं ना कहीं पर कभी ना कभी, भले ही इस लाइफ टाइम में या पास्ट लाइफ टाइम में आपसे भी गलती हुई है, जो कर्म आपको इस लाइफ टाइम में भुगतने के लिए दिया है, तो वो आपको एक्सेप्टेंस मोड में आना होगा। हाँ भाई, कभी ना कभी गलती हुई होगी, लेकिन गिल्ट में नहीं जाना है, ये भी समझना है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि भाई मैंने कौन से पाप कर दिए हैं, मैंने ये पाप कर दिया, वो पाप कर दिया, इसलिए मेरी लाइफ में ये सब कुछ चल रहा है। तो ये विक्टिम कार्ड प्ले नहीं करना है या फिर गिल्ट में नहीं जाना है, आपको जस्ट एक्सेप्टेंस मोड में आना है। बिकॉज ह्यूमंस हो, धीरे धीरे प्रोग्रेस होता है, धीरे धीरे ग्रोथ होती है, धीरे धीरे असेंशन होता है। आदि मानव से लेकर अभी हम इतने ज़्यादा असेंड हुए हैं, पता है ना सबको, बंदर से लेकर क्या बने हैं हम लोग। तो इसमें वक्त लगता है, सीधी भाषा में बताऊँ तो सब क्या थे हम लोग, बंदर ही तो थे। धीरे धीरे फिर हमारा असेंशन हुआ है, धीरे धीरे हमें चीज़ों का पता चला है। तो ये अवेकनिंग जर्नी, अब अगर आप इंसान के रूप में हो तो और भी ज़्यादा आपकी सोल को इवॉल्व होना है, तो वो प्रोसेस में वक्त लगता है, वो एकाएक नहीं होगा, राइट। तो ये बातें भी समझ कर चलनी है, गिल्ट में नहीं जाना है, एक्सेप्टेंस में आना है। हाँ भाई, हुआ होगा कुछ ना कुछ, ये भी किसी को यूनिवर्स समझाना चाहते हैं इस रीडिंग के माध्यम से। और आपने जो किसी इंसान के प्रति बदले की भावना दबा कर रखी है, या फिर कोई इंसान आपकी लाइफ में आता है, चुगली करके चला जाता है, दो इंसान बैठे हुए हैं, तीसरा आता है, एक के कान में कुछ बोल कर जाता है, तुरंत ही दूसरे वाले इंसान के पास जाता है, उसके कानों में कुछ और ही अपनी स्टोरी मसाला ऐड करके, तड़का लगाकर उसको बताता है। तो आप इतने बुद्धू तो नहीं हो ना, आप इतने मूर्ख तो नहीं हो ना कि आप किसी थर्ड पर्सन के बातों पर विश्वास करके किसी और के प्रति बदले की भावना धारण कर रहे हो। यहाँ पर बेवकूफ़ ना वो थर्ड पार्टी है, ना वो बीच का बैंगन है, थाली का बैंगन जो होता है। यहाँ पर मूर्ख आप हो, आप फूल हो, क्योंकि आप उन दोनों पर विश्वास कर रहे हो। आप धरती पर इसलिए नहीं आए हो लोगों को एंटरटेन करने के लिए, लोगों से बदला लेने के लिए। आप यहाँ पर आए हो अपने आप से जुड़ने के लिए,
आप कौन हो, यहाँ पर क्यों आए हो, आपका लाइफ पर्पस क्या है, डिवाइन क्या है, डायमेंशंस क्या है। इस धरती से अलग यूनिवर्स बहुत है, एक ही यूनिवर्स नहीं है, बहुत सारे यूनिवर्स हैं, मल्टी यूनिवर्स है, मल्टी डायमेंशनल चीज़ें होती है। इन बारे में रिसर्च कीजिए, नॉलेज गेन कीजिए। अपनी जो एनर्जी आप गॉसिपिंग में डालते हो ना, किसी के प्रति नेगेटिव बोलना, नेगेटिव गॉसिप करना, या फिर पास्ट की बातों में रहना, भाई बरसों साल पहले इसने मेरे साथ ये किया था, उसने मेरे साथ वो किया था, मैं कैसे भूल सकती हूँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ। अंडरस्टैंड कर सकती हूँ मैं, लेकिन आप ही के हाथ में है वो एनर्जी रिलीज़ करना, अपने आप को हील करना। अगर आप सालों साल पहले की चीज़ें यहाँ पर भुला नहीं पा रहे हो, और अगर मरते दम तक नहीं भूलोगे ना, अगला जन्म होगा ना, वही लोग आएंगे आपके सामने दुश्मनी निभाने के लिए। मार्क माय वर्ड्स। इसीलिए बोला जाता है अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए। मतलब यहाँ पर दोनों टाइप के लोग हैं, इसीलिए ये चैनलिंग हो रही है, इसीलिए ये गाइडेंस आ रहा है। स्टार्टिंग में तो उन लोगों के लिए था जो अपने लाइफ पर्पस पर लग चुके हैं, लेकिन जिन लोगों के अंदर अभी भी कुछ ज़ख्म बाकी है, जो भरे हुए नहीं है, ये गाइडेंस या ये चैनलिंग उन व्यूअर्स के लिए हो रही है जो डायरेक्टली यूनिवर्स के मैसेजेस आपको कन्वे हो रहे हैं। तो दुश्मन से भी आपको सीखना है। जो उस दुश्मन के प्रति आपने हेट्रेड होल्ड करके रखा है ना, वो सिखा रहा है कि उस एनर्जी को रिलीज़ कर दो, उस एनर्जी को हील कर दो, उसे भी लाइट की तरफ भेजो और खुद भी जाओ। अगर उसे नहीं भेज सकते हो, इट्स ओके, उसे छोड़ दो, खुद को लाइट की तरफ लेकर जाओ। तभी आपकी लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट होगा, तभी आपकी लाइफ में जो पार्टनर आप डिज़र्व करते हो, जो आपसे प्रेम करे, जो आपको समझ सके, जो आपको अंडरस्टैंड कर सके, वो ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। ये यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। तो एनर्जी गाइस, मिक्स्ड एनर्जी आई है यहाँ पर। स्टार्टिंग में बहुत पॉजिटिव एनर्जी थी, लेकिन अभी देखो, जिसके लिए जो मैसेज होते हैं ना, यूनिवर्स हर हाल में बताते हैं। तो आपके साथ जो भी एनर्जी मैच हो रही है उसे आप रखिए, अपने आप पर काम कीजिए। और जितने भी व्यूअर्स यहाँ पर सन की एनर्जी में आ चुके हैं, स्ट्रेंथ की एनर्जी में आ चुके हैं, फ्लावरिंग की एनर्जीज में आ चुके हैं, गाइस कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने वो कर दिखाया है, बहुत अच्छी बात है। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।